स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बडी के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये डे 7 की वीडियो होगी। आज ही के दिन आपको 2 वीडियो मिल जाएगी, डे 7 और डे 8 के लिए, क्योंकि हम कल वीडियो नहीं डाल पाए। तो कोई बात नहीं, आज हम 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट डाट के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो गाइस। आ चुका हूँ अपने डाट पैड में। आपने भी अपना डाट पैड खोल लिया होगा। सिंपली अगर आपको नहीं पता कि डाट पैड को कैसे ओपन करना है, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो आप सिंपली इस प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लीजिए, डाट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस 100 डे चैलेंज। देन आपको पता चल जाएगा कि ये डाट पैड कैसे खुलता है। ओके, सो सबसे पहले हम हमारा बॉयलर प्लेट कोड हटा देते हैं और हमारे मेन फंक्शन के अंदर समझेंगे आज कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जब कभी भी आपको कोई चीज़ को करना हो कंडीशन के बेसिस पे। जैसे सपोज अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको अम्ब्रेला लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे। अगर बारिश आ रही है तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, और बारिश नहीं आ रही है तो मैं अम्ब्रेला लेके नहीं जाऊंगा। तो इस चीज़ को समझेंगे अपन कोडिंग के थ्रू, कि कोडिंग के थ्रू हम ये सेम चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो अपन एक वेरिएबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हाँ या ना के बारे में समझा था, जिसको हम कहते हैं बूल डेटा टाइप। तो बूल डेटा टाइप को समझने के लिए सिंपली हम बूल लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इक्वल टू ट्रू। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पहले से अम्ब्रेला लेके जाएंगे, तो हमने ट्रू सेट कर दिया। या फिर लिख लीजिए यहाँ पर इज़ रेन, ठीक है, कि रेन हो रही है या नहीं हो रही। तो अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना कि रेन हो रही है, तो हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के लिए जा रहे हैं अपना। तो मेन चीज़ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या था, इफ़ या फिर एल्स, इफ़ या फिर एल्स। तो ये जो तीन मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, ये बेसिकली आपको बताते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि इफ़ अगर ये हो तो ये करो, अगर ये हो तो ये करो, अगर ये दोनों ही नहीं हो तो फिर आप एल्स वाले पार्ट में जा सकते हो। तो हम मानते हैं कि इफ़ इज़ रेन इक्वल टू ट्रू होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अम्ब्रेला लेके जाओ, ये हम प्रिंट करेंगे, अम्ब्रेला लेके जाओ। और एल्स हम कहेंगे कि अम्ब्रेला मत लेके जाओ। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं और सेम ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, सिर्फ हम जो चेंज है वो यहाँ पर कर देंगे, अम्ब्रेला मत लेके जाओ। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अब क्या आउटपुट आता है। तो अभी हमारा क्या सॉरी गाइस, अभी अपना क्या है, इज़ रेन इक्वल टू ट्रू, मतलब बारिश आ रही है। तो हमने रन किया जैसे ही इसको, तो हमारे को आउटपुट में मिला कि अम्ब्रेला लेके जाओ। क्यों? क्योंकि बारिश आ रही थी। बट लेट सपोज अब मैं ये कह देता हूँ कि अब बारिश नहीं आ रही है, तो मैंने क्या करा कि भाई इज़ रेन इक्वल टू फॉल्स कर दिया, क्योंकि अब हमने कह दिया कि बारिश नहीं आ रही है। तो अब हमारे को प्रिंट में क्या मिलता है देखते हैं। तो अब आया हमारे पास अम्ब्रेला मत लेके जाओ। तो ये चीज़ आपने समझी कि किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करते हैं। अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि लेट सपोज कि हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे कि इज़ रेन इक्वल टू ट्रू हो, तो इसमें जाए इज़ रेन। अब अगर मैं यहाँ पर एल्स इफ लिख देता हूँ एल्स की जगह, ठीक है, तो एल्स इफ के अंदर भी हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इज़ रेन इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो इसमें जाओ एल्स कि भाई अगर ना तो ट्रू हो और ना ही फॉल्स हो, कुछ अलग ही वैल्यू आ जाए, रैंडम वैल्यू। तो प्रिंट हम क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअल में बूल वैल्यू चेक कर रहे हैं। पर अगर हमें कोई और वैल्यू मिल रही है तो हम ये कह देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कि हमारा प्रोग्राम ही मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारा प्रोग्राम ही ख़राब हो गया, या हम इसको कह सकते हैं सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, या हमारा डेटा टाइप है जो ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हमने तीनों कंडीशन लगाई है। अब हमारे पास प्रिंट करते हैं, क्या आउटपुट आता है ये देखते हैं। तो देखो अब अपने पास फिर से क्या है, अम्ब्रेला मत लेके जाओ।
तो ये वर्क कैसे किया इसको देखते हैं। पहले कंपाइलर यहाँ पर आया, उसने चेक किया कि इज़ रेन इक्वल टू ट्रू, तो इसने देखा यहाँ तो फॉल्स है, तो इसने कहा ठीक है नहीं है। फिर उसने कहा चलो अच्छा ये सही नहीं है, तो यदि ये सही हो तो एल्स इफ में गया ये, और इसने चेक किया इज़ रेन इक्वल टू फॉल्स, तो हाँ भाई इज़ रेन इक्वल टू फॉल्स है। तो सिंपली इसने क्या करा, अम्ब्रेला मत लेके जाओ प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ट्रू प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं। सॉरी, ट्रू वेरिएबल में असाइन किया, अब देखते हैं क्या आउटपुट आया। तो इसने बोला अम्ब्रेला लेके जाओ, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू सेट हो गई। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, ओके, तो मुझे क्या आउटपुट एरर मिल रहा है कि वैल्यू ऑफ इंट कांट बी असाइन टू वेरिएबल टाइप ऑफ बूल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम बूल वेरिएबल में नंबर असाइन नहीं कर सकते, तो इसने मेरे को दे दिया एरर। अब मैं लेट सपोज यहाँ पर वेर रेन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को क्या कह रहा है कि द टाइप ऑफ द राइट ऑपरेटिव, क्योंकि ये तो क्या हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया, तो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे कंडीशन चेक क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये रेन तो एक इंटीजर वेरिएबल है। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो समथिंग वेंट रॉन्ग आया, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो चुकी थी अपने इस केस में। मैंने कहा था ना कि अगर किसी भी टाइप, अगर कभी भी गलती से हमने कुछ गलत लिख दिया हो तो हम एल्स स्टेटमेंट लगा दिया हमने कि भाई अगर हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं होता है तो आप इस केस में क्या करें, समथिंग वेंट रॉन्ग शो कर दे। तो इसने समथिंग वेंट रॉन्ग शो कर दिया। तो होप मैं इसको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट को। थोड़ा और समझेंगे अपन कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जब और थोड़े आगे डीप प्रोग्राम्स करेंगे, तो और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में रियल लाइफ में इफ़ एल्स और एल्स इफ का क्या यूज़ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम 100 डेज़ चैलेंज पे हैं डार्ट के, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर बुक मार्क कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में।